कि संविधान निर्माण का यदि वास्तविक श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वो थे डॉक्टर BN राव। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर यही नैरेटिव चल रहा है कि संविधान के असली निर्माता BN राव थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं। मनुवादी इस समय बौखलाए हुए हैं। एक एजेंडा चलाया जा रहा है, फर्जी एजेंडा सोशल मीडिया पर, और उसमें कहा जा रहा है कि संविधान के असली निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं थे। मतलब जो इतिहास में दर्ज है उस इतिहास को मनुवादी लोग झूठा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर गोबर की उल्टी की जा रही है। ये लोग लिख रहे हैं कि संविधान का मूल मसौदा BN राव ने तैयार किया। महान BN राव सर मात्र एक अनसुने नायक रह गए। ये जिस ख्याति के लायक हैं वो ख्याति इन्हें नहीं मिल सका, ना तो किसी भी सरकार के द्वारा ना ही जनता के द्वारा। संविधान निर्माता BN राव। अब जब ये लिखा गया कि संविधान निर्माता BN राव, तो फिर अंबेडकरवादियों का दिमाग घूम गया। सोशल मीडिया पर अंबेडकरवादियों ने भी इसको लेकर जवाब देना शुरू किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और तमाम लोग खुलकर इसके समर्थन में आ गए। लोगों ने इतिहास संभालना शुरू किया। बड़े बड़े विचारकों के बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। तो चलिए हम बिना देर किए आपको कुछ ट्रेलर दिखाते हैं। तमाम लोग बाबा साहेब को लेकर क्या सोचते हैं, बाबा साहेब की क्या शख्सियत थी। तो सबसे पहले चलिए खान सर को ही सुन लेते हैं। खान सर को सुनिए जरा। देवता इंसान, उनसे चिढ़ने की क्या जरूरत अम्बेडकर साहब से? हमसे आगे करेंगे। अरे खान साहब, अम्बेडकर साहब संविधान का एक लाइन नहीं लिखे हैं। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा नाम था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये टाइपराइटर की भूमिका में थे। अम्बेडकर साहब जो बोलते उसको टाइप मार देते थे। तो क्या उनका संविधान हो गया? हम क्या जो आपको PDF नोट्स देते हैं, जो किताब देते हैं, हम टाइप किए हैं? टाइपराइटर किया है। तो आपका कहेंगे खान सर कौन सी पढ़ाए हैं? जो टाइपराइटर दिया वही तो पढ़ाए हैं। अजब लो लेते तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चल गया? तो खान सर को आपने सुना। चलिए अब दिव्यकीर्ति सर को सुन लेते हैं, जो महान शिक्षक माने जाते हैं। इनका क्या विचार है ये भी सुन लीजिए आप। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें। बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कसीदे पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, शोषित पीड़ित वंचितों के भगवान से कम नहीं है। और शायद यही बात मनुवादियों को रास नहीं आ रही है। मनुवादियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बाबा साहेब के संविधान ने देश में जाति पात को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। हमारा जो संविधान है समतामूलक संविधान है। इस संविधान से इसीलिए शायद मनुवादियों को चिढ़ होती है। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे एक सबूत के तौर पर आप मान सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही संविधान के असली निर्माता क्यों माने जाते हैं। ये वीडियो देखिए आप। BN राव महाशय थे जिन्होंने डेफिनेटली बाबा साहेब का सपोर्ट किया था, एडवाइजर थे वो। लेकिन बाबा साहेब पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में तैयार करते हैं और उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। 50 से 60 से ज्यादा देशों में बाबा साहेब ट्रैवल करते हैं। बाबा साहेब जापान से बढ़िया चीज लेकर आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। बाबा साहेब UK जाते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। बाबा साहेब आके कनाडा जाते हैं, वहां से कुछ और चीजें ले आते हैं। अमेरिका जाते हैं। तो कई लोग ये भी बोलेंगे आपके भारत का जो संविधान है वो तो बहुत सारे देशों से लिया गया है, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहां से ले लिया, तो बाबा साहेब ने किया क्या? तो एक इंग्लिश सेइंग है कि यस इट इज अ पैचवर्क, यस इट इज अ पैचवर्क बट इट इज अ ब्यूटीफुल पैचवर्क। इतना बेहतरीन। दोस्तों, मैं आपको इससे भी बड़ा सबूत अब दिखाने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये खंड 11 पेज संख्या 973 पर आपको मिल जाएगा। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के निर्माता क्यों हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी टीम ने कुल मिलाकर 141 बैठकों में अंतरिम संविधान तैयार किया। इस अवधि के दौरान अधिकांश अवसरों पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ही कार्य किया। एक अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता
और समाज विज्ञानी होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं होता बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक दस्तावेज़ होता है जिसमें करोड़ों व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, पीड़ा, मांगें शामिल होती हैं। लोकतंत्र के कट्टर समर्थक के रूप में बाबा साहेब ने भारतीय गणतंत्र के लिए एक संसदीय प्रकार का संविधान बनाए रखने पर जोर दिया। उन्हें अकेले ही भारत के संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है, इस संबंध में श्री टी रामकृष्णा ने भी अपना विचार व्यक्त किया था। तो टी रामकृष्णा जी ने इसको लेकर क्या कहा था ये भी इसमें दर्ज है। उन्होंने कहा था, सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि आपके द्वारा नामित 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया था। उसके स्थान पर एक अन्य सदस्य को लिया गया था। एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी जिनका स्थान खाली पड़ा हुआ है। एक सदस्य अमेरिका गए थे, उनका स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक अन्य सदस्य राज संबंधी मामलों में उलझे हुए थे, इस कारण उनका स्थान भी खाली रहा। 1 या 2 अन्य सदस्य दिल्ली में नहीं थे और शायद स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वह बैठक में भाग नहीं ले सके थे। इस प्रकार संविधान का प्रारूप तैयार करने का भार अंबेडकर पर पड़ा था और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कार्य को प्रशंसनीय रूप से पूरा करने के लिए हम उनके आभारी हैं। तो पूरी दुनिया ये मानती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, भारत का संविधान जो हमें हर तरह की आज़ादी देता है। उसी संविधान निर्माता के खिलाफ मनुवादियों के दिल में इतना जहर भरा है कि अब ये लोग बाबा साहेब को उसका श्रेय भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यही सवाल ग्रोक से पूछा गया कि ग्रोक बताओ असली निर्माता संविधान का कौन है। तो इसको लेकर ग्रोक ने क्या कहा है ये देखिए। ग्रोक ने कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रमुख रूप से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इसका अंतरिम मसौदा तैयार किया। उनके योगदान में सामाजिक न्याय, समानता, मौलिक अधिकारों को शामिल करना था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान की नींव रखी जो प्रस्तावना का आधार बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा के 299 सदस्यों के सामूहिक प्रयास से यह दस्तावेज बना जिसमें अंबेडकर का नेतृत्व सबसे प्रमुख था। तो यहाँ साफ तौर से कहा गया है कि अंबेडकर ने ही इस संविधान का निर्माण किया, नेतृत्व उन्होंने किया। भले ही कई लोग इसमें शामिल थे लेकिन दिन रात कठिन परिश्रम करके अंबेडकर साहब ने ये संविधान बनाया क्योंकि अंबेडकर जी ने सबसे ज़्यादा जातिवाद इस देश में दोस्तों झेला था। कहा जाता है कि जब वो पढ़ने जाते थे स्कूल में तो उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था और यही बच्चा जब बड़ा होता है तो 32 डिग्री हासिल करता है और उसके बाद एक पवित्र दस्तावेज तैयार करता है जिसे संविधान कहा जाता है। उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। इस बीच अंबेडकरवादी भी इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। यूज़र लिखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता और जन्मदाता बाबा साहेब अंबेडकर से द्वेष और नफरत सबसे अधिक सवर्ण हिंदू करते हैं। भारत का संविधान अनुसूचित जाति के वर्ग में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इसे सवर्ण हिंदू आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस संबंध में आए दिन इनकी जातिवादी और भेदभावपूर्ण मानसिकता सामने आती रहती है। सवर्ण हिंदू आए दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने, उनके प्रति अपनी जातिवादी सोच दिखाने से बाज नहीं आता। बहुजन समाज को संगठित होकर सवर्ण हिंदुओं के झूठे प्रचार, नफरत और जातिवादी रवैये का जवाब संवैधानिक व्यवस्था के तहत देना चाहिए। लखन मीना ने लिखा है कि बाबा साहेब के संविधान निर्माण से पहले ब्राह्मणवादियों को 3 बार संविधान का मसौदा तैयार करने को मिला था लेकिन वह हर बार नाकाम रहे। यही थी उनकी मेरिट। आखिरकार बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाकर इतिहास रच दिया। आते होंगे BN राव के समर्थक। एक और यूजर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं। पूरी संविधान सभा में पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अंबेडकर साहब का था वो किसी के पास नहीं था। एक और यूजर लिखते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब एक साइड में बैठे हुए सलाहकार BN राव हैं। इनको संविधान निर्माता घोषणा करने में लगे हुए हैं सुदामा दल। तो दोस्तों, इस समय बाबा साहेब को लगातार टारगेट किया जा रहा है, झूठा प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा है जिसे पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहेब ने ही संविधान रचा। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्ति लगी हुई है।
हालांकि हमारे हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक उनकी मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है और यही मनुवादी सोच के लोग उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब BN राव की मूर्ति हाई कोर्ट में लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी वहाँ BN राव की ही लगा दी जाए, BN राव की भी लगाई जाए। तो यहाँ पर बाबा साहब से जो नफ़रत है इनका खुलकर सामने आ गया है और ज़रूरी है कि सरकार भी इसमें ध्यान दे। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई जब तक नहीं होगी, ऐसे झूठे प्रचार किए जाते रहेंगे। ज़रूरी है कि सरकार ऐसी जातिवादी लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करे, जिससे जो झूठा प्रचार सोशल मीडिया पर चल रहा है उस पर बैन लग सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों को आप कैसे याद करते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। संविधान लिखने में बाबा साहेब ने कितनी भूमिका निभाई थी, आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।